बलिया से खबर है जहां सपा सांसद रमाशंकर राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार नहीं चला रही बाबा का बुलडोजर, अब थाने चला रहे हैं बाबा का बुलडोजर। तहसीलदार एसडीएम चला रहे हैं बुलडोजर, गरीबों पर चल रहा है बुलडोजर। रमाशंकर का ये कहना है 2027 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक में शामिल हुए थे सपा सांसद रमाशंकर राजभर, जिस दौरान ये बयान दिया है। तहसीलदार चला रहे हैं और एसडीएम चला रहे हैं और गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। अब इसका खामियाजा 27 में बुलडोजर वाली सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो सपा सांसद रमाशंकर ने बयान दिया है, सरकार नहीं चला रही बाबा का बुलडोजर, बल्कि जो अधिकारी हैं वो चला रहे हैं। अब थाने चला रहे हैं बाबा का बुलडोजर। इसका जवाब देगी जनता अगले चुनाव। तो 2027 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा कहना है सपा सांसद रमाशंकर का। सरकार नहीं चला रही बाबा का बुलडोजर, गरीबों पर चल रहा है बुलडोजर। ये तमाम बयान दिया है सपा नेता ने। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि सपा नेता रमाशंकर का बयान है। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने ये बड़ा बयान दिया है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। सरकार नहीं चला रही है बाबा का बुलडोजर, अब थाने चला रहे हैं बाबा का बुलडोजर। तहसीलदार एसडीएम चला रहे हैं बुलडोजर, गरीबों पर चल रहा है ये बुलडोजर और 2027 में सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष हमलावर है सरकार पर और एक बार फिर से सपा सांसद रमाशंकर ने इसको लेकर निशाना साधा है। अवनीश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश जी, बार बार ये बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है और सपा सांसद रमाशंकर राजभर का भी कहना है कि गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकार नहीं बल्कि थाने चला रहे हैं, एसडीएम चला रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। बुलडोजर केवल उन पर चल रहा है जो अवैध कब्जा करने वाले हैं, दबंग हैं, माफिया हैं, गरीबों को सताने वाले लोग हैं या अपराध के सरगना जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं। और ये खास बात ये आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है, उसने उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं की है। उनका कहना है कि यहाँ विधि विधान रूप से नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। जो अवैध कब्जा करेगा, जो गलत काम करेगा, वो उस पर कार्रवाई होना तो एक नियम है। सुशासन के लिए जरूरी है कि ऐसी कार्रवाइयां हो ताकि गरीबों को राहत मिले, आम आदमी को राहत मिले और अपराधियों को थोड़ा सा भय तो हो कि उनकी दबंगई जो पिछले 2012 से लेकर 17 तक। अवनीश जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह है, क्यों इतनी आपत्ति जता रहा है विपक्ष? आपत्ति इसलिए जता रहा है विपक्ष क्योंकि उनकी दबंगई, उनकी जो माफिया गर्दी, उनकी कब्जा करने की नीति, उस पर कंट्रोल करने का काम योगी सरकार में हो रहा है। और योगी सरकार में ऐसा प्रभावशाली हो रहा है कि एक नजीर बन गया है कि अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और दबंगों जो गरीबों को सताते हैं उन पर योगी का निर्णायक प्रहार है। अवनीश जी, ये मानते हैं कि जब कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि बुलडोजर एक्शन ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर जो आरोपी है उसका खामियाजा उसका पिता भुगत रहा है, ये गलत है। हालांकि अभी अगली सुनवाई होनी बाकी है और भी क्या कुछ कोर्ट ने कहा है ये भी और क्लियर होना बाकी है, लेकिन इसी बिना पर अब विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया है। देखिए, विपक्ष बिना मतलब हमलावर हो रहा है। ये जो कोर्ट की जो कार्रवाई, जो कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनके तहत ही सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। अवैध कब्जों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, नियमानुसार कार्रवाइयां हो रही हैं, नोटिस देकर कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर कोई अवैध कब्जा करेगा, सरकारी संपत्ति कब्जाएगा या किसी की संपत्ति को कब्जाएगा अपनी दबंगई के आधार पर, उस पर कार्रवाई हो रही है। ये तो कानूनन कार्रवाई हो रही है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं हो रहा। और इसको केवल बनाना वो लोग बना रहे हैं जिन पर जो कार्रवाइयों को संरक्षण देते थे, जो अपराधियों को संरक्षण देते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, इस तरह कब्जा करने वालों को जो संरक्षण देते थे वो केवल घबराए हुए हैं। आम जनता को सुकून है। जी, बहुत शुक्रिया अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।